गॉड ब्लेस यू। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेट की कुछ टाइप्स है, जो रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे। ये सेट की टाइप्स हैं जिसमें यहाँ तक फैमिली ऑफ सेट्स, यहाँ तक हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब रिमेनिंग जो है सब सेट, सुपर सेट, पावर सेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट, इनको अलग अलग सेपरेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर सेट्स, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए और बी के जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में भी है, यानी ए और बी के एलिमेंट जो हैं वो सेम है और उनकी नंबर भी सेम है। देन ए इज़ सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह जो ए है उसको क्या कहेंगे, बी का एक सबसेट कहेंगे। एंड इज़ डिनोटेड बाय ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये इसका सिंबल है सबसेट का, कि ए जो है जो बी का एक सबसेट है। एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। इस तरह एक बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं एंड 5। ये दो सेट हैं। हम देखेंगे कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3 आल्सो, ये जो इसमें है 1, 2, 3 बी में भी मौजूद हैं। तो इसको हम डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने शो किया है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह के और एग्जांपल देखते हैं। इसी को दोबारा अगर लिख लें, 1, 2 एंड 3 एक सेट है ए का। इस तरह एक बी सेट है, इनके जो एलिमेंट हैं वो सेम भी हैं और इनकी जो नंबर्स हैं वो भी सेम है, यानी इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3। तो इसको भी इस तरह हम जहाँ पे सेट की दो सेट में नंबर की तादाद सेम हो तो वो सब सेट भी होगा, एक इम्प्रॉपर सेट भी होगा और इक्वल की सेट भी होगा। तो जो भी पूछा जाए, यानी इक्वल सेट पूछा जाए तभी वो उस पर ठीक होगा कि ये इक्वल सेट हैं। अगर इनको कहा जाए कि ये दो आपस में इम्प्रॉपर सेट हैं तो तब भी ठीक है, और अगर सब सेट कहा जाए तब भी ठीक है। यानी ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू ए, ये इक्वल सेट भी है और सब सेट भी है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सब सेट के बारे में, तो इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। अगर ए के जितने भी नंबर हैं वो बी में भी हों और अगर सेम भी हों तब भी इनको कहेंगे सब सेट। यहाँ पे अगर नंबर की तादाद कम हो तो उसको कहेंगे इम्प्रॉपर प्रॉपर सब सेट। लेकिन इसको ऑलरेडी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सब सेट को डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह सब सेट, इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर सब सेट, उनको भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर नंबर की तादाद कम हो लेकिन वो एलिमेंट दूसरे बी में मौजूद हों, दूसरे सेट मौजूद हों, तो वो एक सबसेट भी होगा और एक प्रॉपर सबसेट भी होगा। इसी तरह अगर नंबर की तादाद सेम हो तो वो एक सबसेट तो होगा ही और साथ वो इम्प्रॉपर सबसेट भी होगा और वो एक इक्वल सेट भी होगा। लेकिन अभी हम सबसेट को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है, जैसे ए सेट है, ये अपने आप का भी एक सबसेट होगा। जैसे यहाँ ए इज इक्वल टू ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कोई भी सेट है वो अपने आप का एक सबसेट भी होगा। इसी तरह ये नल सेट, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इज़ कंसिडर्ड एज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट है, किसी भी सेट का, चाहे एक एम्प्टी सेट है, एक ए सेट है, बी सेट है, कोई भी सेट है, उसका जो एम्प्टी सेट है वो एक सबसेट होगा। यानी कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट है और जो एम्प्टी सेट है वो किसी भी सेट का एक एम्प्टी सेट, एक सबसेट होगा। सबसेट को आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, यानी एक सेट में किस तरह पता चलेगा कि इसके जो सबसेट हैं वो कितने होंगे। इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर और सुपर सेट के बारे में। लेकिन सबसेट को अभी डिस्कस कर लें ताकि इसमें जो भी चीज़ें रिमेनिंग हैं वो क्लियर हो जाएँ। एक सबसेट में, एक सेट में किस तरह पता चलेगा कि इसमें सबसेट्स कितने हैं। इफ़ ए सेट कंटेन एन एलिमेंट, यानी एक सेट है, जैसे यहाँ पे एक ए सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनको कहेंगे एन एलिमेंट्स, यानी एक तादाद हमें अभी नहीं पता कि वो उनकी नंबर तादाद कितनी है। देन नंबर ऑफ सबसेट इज़ 2n।
तो उनकी जो सबसेट की तादाद होगी वो फार्मूला 2n से उसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, तो पता है किस तरह चलेगा कि इसमें कितने नंबर्स हैं, इसमें कितने सबसेट बनेंगे। तो n इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है कि उनको मेंशन करेंगे n से, इज़ इक्वल टू कितने 1 2 3। तो यहाँ पे इसके सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे, यहाँ पे n कितना है 3, यहाँ पे इसको 3 मेंशन कर देंगे। तो यहाँ 2 को अगर 3 से जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट होंगे तो उसके जो सबसेट्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। वो किस तरह बनेंगे देखते हैं। यहाँ पे सबसेट्स कितने बनेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ये नल सेट जो एम्प्टी सेट है इज कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी जो एम्प्टी सेट है वो किसी भी सेट का एक सबसेट होगा। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, इसके बाद एक 1 लिखेंगे, इसके बाद है 2, इसके बाद 3। यहाँ पे इसके 8 सबसेट बने हैं और सब जितने भी सबसेट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और जितने भी जो इनके नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, रुकन है, वो इस सेट का हिस्सा है, यानी इस सेट में ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर देखें इस सेट को, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी इसमें जितने भी नंबर की तादाद कम है तो ये भी इसका एक सबसेट होगा, और इसको डिनोट करेंगे या तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए, जैसे ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी सेट इज़ ए सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एम्प्टी सेट भी सबसेट है। हम यहाँ पे इसके 8 सबसेट बने हैं। तो यहाँ पे कहीं भी जो सबसेट है उनके नंबर आपस में रिपीट ना हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3, इसका 8 जो है वो सबसेट बनेंगे। तो इस तरह पता चलेगा कि एक सेट के जो सबसेट किस तरह बनेंगे और वो सबसेट कौन कौन से होंगे, उनको किस तरह लिखेंगे और उनका फार्मूला क्या है, किस तरह उनको पता चलेगा। एग्जांपल इसको बी ले लें, तो जो बी का जो एलिमेंट होंगे वो ऑलरेडी दूसरे सेट ए में ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे देखें जितने भी सबसेट बने हैं उनके एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो ये क्या है, सबसेट ऑफ ए। सबसेट के बारे में डिस्कस किया, अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट कि एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है और एक सबसेट क्या होता है। सबसेट तो ये है कि कोई भी ए सेट है वो उसके जो एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट में होने चाहिए, वो एक सबसेट होगा। तो प्रॉपर सबसेट वो होगा, एनी सबसेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट इफ ऑफ बी इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच डज नॉट बिलोंग टू ए। यानी प्रॉपर सबसेट तब होगा यहाँ पे अगर देखें कम से कम एक जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे इसके सेट कम है, एक से ज़्यादा भी कम हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से कम होना चाहिए। तो वो जो ए सेट है इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे जो है इसकी सेट जो है सेम है, तो ये इसका सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। फॉर एग्जांपल यानी ये क्या कर रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए जो है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ए जो है बी के जो दूसरा सेट है बी उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एक सेट है ए इज़ इक्वल टू 1 and 2 एंड बी सेट है 1 2 3, इस तरह नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन सेम इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या कहेंगे, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे जैसे इक्वल का एक साइन होता है, यहाँ पे लाइन जो है ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो इससे ये ज़ाहिर करेगा कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अगर लाइन होगी तो इससे ये मेंशन करेगा कि ये सबसेट तो है लेकिन इनके जो नंबर की तादाद है, इनके सेट की तादाद वो सेम है। ये प्रॉपर सबसेट का जो है ये साइन है, सिंबल है। ए जो है बी का एक प्रॉपर सेट है, लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू 1 2 है, इस तरह यहाँ पे 3 लिख दें, एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3, यहाँ पे इनकी नंबर की तादाद सेम है, तो ये भी सबसेट तो होगा ही, ये इसका सबसेट तो है लेकिन ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये इसका प्रॉपर सबसेट है और ये इसका सबसेट है।
यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b एंड यहाँ पे a इज इक्वल टू b। यानी जब सेट नंबर की तादाद इक्वल नहीं होगी तो वो एक प्रॉपर सबसेट होगा, और जहाँ पे नंबर की तादाद सेम होगी तो वो एक सबसेट होगा, लेकिन वो एक प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। बट इसको हम एक सबसेट कहेंगे। सुपरसेट, इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b देन b इज़ कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ a। अगर कोई भी सेट a है वो b का सबसेट है, तो जो b सेट है उसको क्या कहेंगे? सुपरसेट। इसको डिनोट करेंगे b इज़ ए सुपरसेट ऑफ a। यहाँ पे जैसे a अगर a है, a इज़ ए सबसेट ऑफ b, यहाँ पे a जो सबसेट ऑफ b है, देन क्या कहेंगे? यहाँ पे अगर इसी को उलट लिख लें, b इज़ ए सुपरसेट ऑफ a, अगर यहाँ पे इस तरह मेंशन आ जाए तो इसके क्या मतलब है कि जो b है वो सुपरसेट है a का। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, तो इसको जो b सेट है ये b क्या होगा? यहाँ पे b है, ये सुपरसेट हो जाएगा, और a जो है दोनों ये सबसेट हैं b के। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो इसको इस तरह लिखेंगे इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। लेकिन अगर इसी को ही सबसेट के बारे में पूछा जाए कि क्या ये एक सबसेट भी है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भी पूछा जाए, सबसेट पूछा जाए तो इस तरह लिखेंगे, अगर प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे इसके बी जो है वो एक सुपरसेट है, यहाँ पे बी एक सुपरसेट है, ये दोनों सुपरसेट हैं, और जो ए है वो सबसेट है। जो यानी बड़ा सेट होगा वो एक सुपरसेट होगा, और जो छोटा होगा वो एक सबसेट होगा, या इक्वल भी हो तो उनमें एक जो है वो सुपरसेट बन जाएगा और दूसरा वो सबसेट बन जाएगा। पावर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर सेट क्या है? पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है फैमिली ऑफ सेट के बारे में। अगर फैमिली ऑफ सेट के बारे में पता हो तो पावर सेट को इजी समझ लेंगे। इफ़ ए इज़ अ सेट, एक सेट है, यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, अगर इसके सबसेट बनाएं और उसको फिर एक सेट में बाउंड करें तो उसको क्या कहेंगे? पावर ऑफ सेट ए, डिनोटेड बाय ए। इसको पहले समझेंगे तब इसकी जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो जाएगी। एक सेट है ए इज़ इक्वल टू, एक सेट है, इसके नंबर देखेंगे कि इसके एक सेट के जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो किस तरह चेक करेंगे? इसके 1 2 इज इक्वल टू 4, इसके 4 सबसेट बनेंगे। वो लिखते हैं सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट इज इक्वल टू 4 बनेंगे। एम्प्टी सेट 1 2, इसी तरह 1 एंड 2, 1 2 3 4 इसके सबसेट बन गए। यहाँ अगर सबसेट के बारे में पूछा जाए तो इस तरह लिखेंगे। अगर पावर सेट के बारे में पूछा जाए, पावर सेट को किस तरह लिखेंगे? पावर सेट पी पावर सेट इज इक्वल टू, यानी और जो है ए का जो है वो पावर से जो सबसेट बनेंगे, सबसेट क्या है? ए। अगर बी हो तो यहाँ पे बी लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखेंगे 1 का ये सेट बनेगा 2, इसी तरह ये 4 इसके सबसेट बन गए। अगर हम इनको एक और सेट में लिख दें, बाउंड कर दें, तो ये पूरा सेट बन जाएगा, एक फैमिली ऑफ सेट। पावर सेट कहेंगे, यानी एक जो सेट है इसके जो सबसेट कितने बनेंगे? 4, इसको हम एक सेट में बाउंड कर देंगे, जो ये एक पावर सेट कहलाएगा। सबसेट को अगर पूछा जाए तो इस तरह लिखेंगे, इनको सेपरेट लिखेंगे, इनको बाउंड नहीं करेंगे एक बड़े सेट में। अगर पावर सेट के बारे में पूछा जाए तो सबसेट लिख के इनको एक बड़े सेट में के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे सारे ये एक पावर सेट है और ये एक सबसेट है, ये सबसेट्स हैं और ये पावर सेट है। एक कंप्लीट सेट है और इसको एक सेट कहेंगे, जबकि यहाँ पे 4 सबसेट हैं, 4 सेट हैं।